डॉक्टर राधा माही, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जयलन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए है। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग रिकार्डो के लाभ से संबंधित विचार के बारे में चर्चा करेंगे कि रिकार्डो ने लाभ के संदर्भ में अपने क्या विचार दिए हैं। तो रिकार्डो ने उन्होंने लाभ तथा ब्याज इन दोनों को अलग अलग चीज़ नहीं माना था। उन्होंने इन दोनों को एक ही साधन का पुरस्कार माना था, एक ही साधन का प्रतिफल माना था। रिकार्डो का विचार था कि पूंजीपति और उद्यमकर्ता एक ही व्यक्ति होते हैं और इनको मिलने वाला हिस्सा लाभ कहलाता है। तो ब्याज अलग से नहीं होता है, ब्याज जो होता है वो लाभ में ही इंक्लूड रहता है। रिकार्डो का कहना है कि जैसे जैसे सामाजिक प्रगति होगी, जैसे जैसे विकास होते जाएगा, वैसे वैसे लाभ की दर जो है वो घटती जाएगी। ये उनका कहना था। उनका कहना था कि जैसे जैसे समाज में प्रगति होगी, विकास होगा, वैसे वैसे समाज में धन की मात्रा बढ़ेगी, मज़दूरों की मजदूरी बढ़ेगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसमें चेंज होगा। तो इस तरह से करके मजदूरी भी बढ़ने लगेगी और लाभ का जो दर है वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगा। उन्होंने ये कहा कि विकास के साथ साथ जनसंख्या में भी वृद्धि होती जाएगी और जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती जाएगी वैसे ही कृषि के क्षेत्र में क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा और जनसंख्या में वृद्धि होने के चलते और नई भूमि का प्रयोग करने के चलते और क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण जो है वो लगान उत्पन्न होगा। और रिकार्डो ने कहा था कि कुल उत्पादन में से पहला हिस्सा लगान ही होता है जो भूमिपति को मिलता है। तो इस तरह रिकार्डो ने कहा था कि जब जनसंख्या में वृद्धि होगी और समाज का विकास होगा, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाएगा, तो उसके बाद जो भूमिपति को जो लगान मिलता है वो बहुत ही ईजीली बिना किसी कठिनाई से अपना लगान वाला हिस्सा को वो साइड कर लेगा। उसके बाद जो बच जाएगा वो बच गया वाला हिस्सा पूंजीपति या उद्यमकर्ता और श्रमिकों उनके बीच में बांट दिया जाएगा। तो वो हिस्सा वो लोग आपस में बांट लेंगे। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मजदूरी दर में वृद्धि होती जाती है तो लाभ का हिस्सा कम होने लगेगा, क्योंकि जो बच गया वाला हिस्सा उसी को ही लाभ और मजदूरी में बांटा जाता है। अगर मजदूरी दर कम रहेगी तो लाभ का हिस्सा जो होगा वो अधिक होगा। तो इस तरह अगर लाभ प्राप्त करना है तो वो तब संभव होगा जब मजदूरी की दर में कमी की जाए। तो इस तरह रिकार्डो जो है वो अपने कथन के अनुसार इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब मजदूरी का अनुपात बढ़ता है तो लाभ का अनुपात घटता है और जब मजदूरी का अनुपात घटता है तो लाभ का अनुपात बढ़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो पूंजीपति होता है या जो उद्यमकर्ता होता है उसके और मजदूरों के बीच में संघर्ष की स्थिति हो जाती है कि कौन साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन साइड अधिक लेने सकेगा। तो इस प्रकार उन्होंने ये बताया है कि जैसे जैसे सामाजिक प्रगति होती है वैसे आगे चल के पूंजीपति और श्रमिकों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर रिकार्डो ने आगे कहा है कि ये जो मजदूरी दर में वृद्धि होने के चलते जो लाभ की मात्रा में जो कमी होती है ये दीर्घकाल तक सही नहीं रहता है। अगर दीर्घकाल तक सामाजिक प्रगति होती है और जिसके कारण लाभ की दर में कमी होती जाती है तो ये अच्छा संकेत नहीं रहता है, क्योंकि जब लाभ के दर में कमी होती जाएगी तो इससे क्या होता है, बचत प्रभावित होता है। तो बचत की मात्रा कम होने लग जाएगी और जब बचत की मात्रा कम होने लग जाएगी तो पूंजी संचय भी कम होगा और पूंजी संचय के कम होने से विनियोग भी कम होने लगेगा और जब विनियोग कम हो जाएगा तो उससे जो मजदूरी कोष है वो घट जाएगा और जब मजदूरी कोष घट जाएगा तो अंततः मजदूरी की दरों में जो है वो कमी होने लग जाएगी।
तो ये रिकार्डो का भी कहना था कि दीर्घकाल तक अगर लाभ की मात्रा जो घटती जाएगी वो सही नहीं है, क्योंकि अंततः जो है मजदूरी की दर में भी कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि कुल उत्पादन में पहले लगान वाला हिस्सा हट जाएगा और उसके बाद पूंजीपति और मजदूरों के बीच संघर्ष की स्थिति होगी और अंततः रिजल्ट ये होगा कि मजदूरी की दर भी कम हो जाएगी। और जब लाभ पूरी तरह से शून्य होने लग जाएगा, कम हो जाएगा, तो फिर स्थिर अवस्था आ जाएगी जहाँ ना बचत होगा और ना ही कोई विनियोग होगा और मजदूरी दर भी घट के रह जाएगी। तो इस तरह रिकार्डो ने ये कहा था कि जब सामाजिक प्रगति होती है, आर्थिक विकास होता है और जैसे जैसे समाज आगे की ओर बढ़ता है वैसे वैसे लाभ की मात्रा जो है वो घटती जाती है और घटते घटते लास्ट में वो स्थिर अवस्था में पहुंच जाती है जहां पर बचत भी शून्य हो जाएगा और विनियोग भी शून्य हो जाएगा। तो ये था रिकार्डो ने लाभ के बारे में अपने जो विचार दिए थे। आगे हम लोग देखते हैं कि रिकार्डो के इस विचार की भी आलोचना की गई है। सबसे पहली आलोचना तो ये कहकर की गई है कि रिकार्डो ने लाभ और ब्याज दोनों को एक ही साधन का प्रतिफल माना है, जो कि गलत है। लाभ और ब्याज दो अलग अलग साधन के प्रतिफल होते हैं। लाभ जो होता है वो सहासी का हिस्सा होता है और ब्याज जो होता है वो पूंजीपति के सहयोग का प्रतिफल होता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि लाभ जो है वो एक प्रकार की बचत होती है तथा ब्याज जो है वो पूंजी विनियोग की लागत होती है। तो इस तरह से लाभ और ब्याज ये दोनों एक नहीं हो सकते हैं, ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि रिकार्डो ने अपने जो लाभ से संबंधित जो विचार दिए थे इसमें उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी और भूमि पर क्रमागत ह्रास नियम लागू होते जाएगा तो वैसे वैसे अनाज की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ते जाएगी। लेकिन यहाँ पर रिकार्डो जो है वो तकनीकी प्रगति के बारे में नहीं इतना जान पाए थे और उन्होंने ये नहीं वो समझ पाए थे कि अगर तकनीकी प्रगति होती है तो कृषि का विकास होता है और उत्पादन जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, ये बात वो नहीं समझ पाए थे। तो इस तरह से जो उन्होंने कहा था कि जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ अनाज की कीमत भी बहुत महंगी होती जाएगी, वो धीरे धीरे जो है वो गलत साबित हो गई। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं कि रिकार्डो ने जो कहा था कि जो पूंजीपति वर्ग है और जो मजदूर वर्ग है इन दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति उपस्थित हो जाएगी। दोनों अपने अपने हितों की रक्षा के लिए लड़ने लगेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं हो पाया क्योंकि दोनों के बीच में तालमेल स्थापित होने लगा और फिर दोनों अपनी अपनी बात को रखने लगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रिकार्डो ने जो स्थिर अवस्था की कल्पना की थी, उन्होंने जो स्थिर अवस्था के बारे में बताया था तो वो भी एक काल्पनिक अवस्था है जो वास्तविकता से दूर है, क्योंकि अभी भी इकोनॉमी में कभी भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ है जो स्थिर अवस्था में जो अर्थव्यवस्था है या जो इकोनॉमी है उसको पहुंचा दिया जाए, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो गतिशील ही रहती है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि रिकार्डो ने लाभ के संदर्भ में क्या कहा था, उन्होंने लाभ के बारे में अपने क्या विचार दिए थे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि रिकार्डो ने लाभ के बारे में क्या कहा था, उन्होंने लाभ के संदर्भ में क्या विचार दिए थे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आप लोगों के बीच उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।